ईरान ने अमेरिका से अपने यूरेनियम को सेफ सुरक्षित रखने के लिए बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, जो कि उसी इलाके में है जहां ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम दबा हुआ है। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी साफ इस बात को कह दिया है कि उनके देश का यूरेनियम किसी भी हालत में उनके देश से बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच अब एक फाइनल समझौते पर बातचीत हो रही है, लेकिन अब एक खबर यह है कि ट्रंप जहां एक तरफ ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को निकालने के बारे में सोच रहे हैं, उसको खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने इसको सिक्योर करने के लिए, इसको सेफ रखने के लिए अपने न्यूक्लियर प्लांट्स के बाहर बारूदी सुरंगों को, जिन्हें माइंस कहा जाता है, उन्हें बिछा दिया है और इस पर पांव रखते ही ब्लास्ट होता है। CNN के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पता चला है कि ईरान ने अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के जो भंडार हैं, उसकी सुरंगों के प्रवेश द्वार को खत्म कर दिया है। यानी कि सुरंगों के जो गेट थे, सुरंगों का जो एंट्री पॉइंट था, उसको ईरान ने खत्म कर दिया और उसके प्रवेश बिंदुओं पर, उसके एंट्री पॉइंट पर, वहां पर आसपास बारूदी सुरंगों को बिछा दिया है, यानी कि माइंस बिछा दिया है और अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम भंडार के कुछ हिस्सों को सील भी कर दिया है। और ईरान के इस कदम से, ईरान के इस रुख के बाद जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, वहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा कठिन हो चुका है, बहुत ज्यादा रिस्की हो चुका है, क्योंकि अगर इन माइंस पर गलती से भी कोई उतरता है तो वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, रिसाव हो सकता है, जिससे एक और नई परेशानी खड़ी हो सकती है और इसे भविष्य में इसको हटाने या फिर खत्म करने के किसी भी समझौते में भी परेशानी आ सकती है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका की खुफिया जानकारी से परिचित 5 सूत्रों के अनुसार हाल के हफ्तों में ईरान ने बम बनाने की क्षमता वाले अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के जो भंडार है, उसको सील करने की जो कोशिश है, उसको बहुत ज्यादा तेज कर दिया है। ईरान ने जानबूझकर सुरंगों को ध्वस्त किया है, जो उनके प्रवेश द्वार थे, जहां से उनके हाईली एनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंचा जा सकता था, वहां पर उसने विस्फोटक माइंस बिछा दी हैं। जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका को रोकने के लिए ईरान ने बारूदी सुरंगों को बिछाया था, ताकि अमेरिका की जो नेवल ब्लॉकेड है उसको खत्म किया जाए और अमेरिका की जो आवाजाही बढ़ गई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसको रोका जाए। उसी तरीके से जहां पर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाई थी, उसी तरीके से अब उसने इस्फहान में, कहा जा रहा है कि जहां जहां पर भी उसका हाईली एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, वहां पर अब उसने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, प्रवेश द्वारों को उसने ध्वस्त कर दिया है और वहां पर ये माइंस बिछाई गई हैं, ताकि अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो है ईरान, वो सेफ, सिक्योर रख सके। CNN ने सूत्रों के हवाले से ये भी बताया कि लगभग आधा टन अत्याधुनिक संवर्धित यूरेनियम जो है, इनका हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, उस तक पहुंचना अब बहुत ज्यादा कठिन हो चुका है, जो कि 1 महीने पहले की तुलना में बहुत ज्यादा रिस्की भी है और समय लेने वाला भी है। यानी कि 1 महीने पहले तक इस हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को, जो कि ईरान का है, उस तक पहुंच जो आसान थी, अब वो और भी ज्यादा रिस्की हो चुकी है और भी ज्यादा डेंजरस हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर भी इस बात को कहा था और इसका इंडिकेशन भी दिया था कि वो अमेरिका की सेना को इसे जब्त करने का आदेश दे सकते हैं, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर जा सकते हैं, ये सब बात। लेकिन अब ये और ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वहां पर माइंस बिछाई हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि जो भंडार का, इनके हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का जो स्टॉक है, वो ज्यादातर हिस्सा मिडिल ईरान में इस्फहान परमाणु परिसर में ढह चुकी सुरंगों के अंदर मौजूद है, जो ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है। एक बात यह है कि ईरान के जितने भी हथियार हैं, चाहे वो उनकी मिसाइल सिटी हो, वो बंकर्स के अंदर मौजूद होते हैं। ईरान में कई ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और इन पहाड़ों के अंदर, चट्टानों के अंदर ईरान का ये जो परमाणु प्लांट है, वो भी वहीं पर मौजूद है, मिसाइल सिटी है, वो भी वहीं पर मौजूद है। और ये जो अधिकारी हैं, उनका ये मानना है कि इस्फहान में ज्यादातर इनका हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है और बाकी अलग अलग जगहों पर है। CNN ने पहले बताया था कि मई के मिडल में जो अमेरिका की सेना है, वो ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को लूटने के लिए, कब्जा करने के लिए एक ग्राउंड लेवल का ट्रूप ऑपरेशन चलाने की तैयारी में थी। लेकिन बाद में जब इसको देखा गया कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, तब से लेकर इसको फिर आगे बढ़ाया भी नहीं गया। लेकिन इसके बाद ईरान ने उन सभी इलाकों पर जहां पर अमेरिका अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता था, वहां पर अपना जो स्थिति थी उसको और मजबूत कर दिया और अब उसने वहां पर माइंस बिछाई हुई हैं। माना जाता है कि उसका जो ज्यादातर हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, वो जमीन के नीचे ही दबा हुआ है और उनके रास्तों में अब बारूदी सुरंगों को बिछा दिया गया है उन्हें सेफ रखने के लिए। असल में कुछ वक्त पहले CNN की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें पता चला कि अमेरिका की सेना ने ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को जब्त करने के लिए एक गुप्त तौर पर, एक सीक्रेट मिडिल तौर पर, अपने मिडिल में बताया जा रहा था कि ग्राउंड लेवल ऑपरेशन की शुरुआत करने की एक प्लानिंग करी थी।
इसके लिए संयुक्त चीफ ऑफ चीफ्स के जो अध्यक्ष हैं वो नाटो की बैठकों से तुरंत फ्लोरिडा पहुंचे थे और उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी ली थी। बड़े पैमाने पर जब इसको लेकर देखा गया कि वहां पर अगर अमेरिका के ट्रूप्स उतरते हैं तो बड़ी हताहत हो सकती है, ईरान की जवाबी कार्रवाई का भी डर है, तो ट्रंप ने इस अभियान को रोक दिया था लगभग, क्योंकि 10 बमों को 10 न्यूक्लियर एटम बम्स को बनाने का जो पर्याप्त यूरेनियम है वो कई स्थानों पर सुरंगों में दबा हुआ ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का। और ट्रंप भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन इसलिए रोक दिया था क्योंकि ये काफी ज्यादा रिस्की था, इस वजह से इसको टाल दिया गया था। लेकिन अब जब एक बार फिर से अमेरिका ईरान के यूरेनियम को हटाने की सोच रहा है तो ईरान ने वहां पर बारूदी सुरंगों को यानी कि माइंस को बिछाया हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक परमाणु समझौते की स्थिति में ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को सुरक्षित करने और हटाने के लिए अमेरिका की सैन्य योजनाकार आकस्मिक योजनाओं पर चर्चा भी कर रहे हैं और प्रारंभिक योजनाओं में ऊर्जा विभाग के विशेषज्ञ, अमेरिकी सैनिक और बाकी एजेंसियों के सहयोग से ईरान की परमाणु सामग्री का पता लगाया जाएगा, उसको सुरक्षित किया जाएगा, उसका परिवहन किया जाएगा। ये भी इनके नए प्लान में शामिल है। अधिकारियों ने यह भी कहा हुआ है कि अभी तक किसी भी ऑपरेशन को शुरू करने की मंजूरी तो नहीं दी गई है, लेकिन चर्चा यह है कि बहुत जल्द ही इस तरीके से अमेरिका इन ऑपरेशन को शुरू कर सकता था। लेकिन अब यहीं पर बारूदी सुरंगें, माइंस बिछे होने से वहां पर विस्फोट का यानी कि ब्लास्ट का डर बढ़ गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी कहा है कि इस चरण में यानी कि अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं उसके फर्स्ट स्टेज में हम परमाणु संबंधी संयुक्त राज्य अमेरिका की मांगे जो है, जो ईरान के न्यूक्लियर को लेकर के अमेरिका की मांगे हैं, उसको हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि सेकेंड स्टेज में इसकी बातचीत आगे करी जा सकती है, लेकिन फर्स्ट स्टेज में हम इसकी बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि ये अनएक्सेप्टेबल है। ये भी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमारा लगातार यही रुख रहा है कि जितना भी ईरान का संवर्धित पदार्थ है उसके जो मुद्दे को हल करने की चीजें हैं वो ईरान के अंदर होनी चाहिए, ईरान के बाहर कुछ भी नहीं जाना चाहिए। और ईरान पहले भी इस बात को कह चुका है कि वो अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान के बाहर नहीं जाने देगा। बीते दिनों ही अमेरिका और ईरान के बीच जो कुछ हुआ, हमलों के बाद ईरान पर अमेरिका ने अपने सारे हमलों को रोक दिया और हमले को आगे रोकने का भी ऑर्डर दे दिया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान ने अमेरिका की डील को मान लिया है, अमेरिका की शर्तों को मान लिया है, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले रोकने का यह फैसला किया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को सौंपने को तैयार है और इस बात पर भी राजी है कि वो इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी न्यूक्लियर हथियार रखेगा नहीं, खरीदेगा नहीं और ना ही बनाने के बारे में उनको सोचेगा। लेकिन ट्रंप के इन्हीं सारे दावों को करेक्ट करते हुए ईरान ने भी जवाब दिया कि अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच कोई फाइनल एग्रीमेंट ना तो हुआ है, ना ही उसने अमेरिका की शर्तों को माना है और ना ही हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका को सौंपने को ईरान तैयार हुआ है। इसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच मसौदे की कुछ नई और अहम शर्तों का जो पॉइंट है, 14 पॉइंट का एक प्रपोजल है, वो भी सामने आया है। लेकिन इस पर यूरेनियम पर अभी भी बात फंसी हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का भी कहना है कि जैसे ही सीज फायर की जो बातचीत है वो फाइनल चरण में पहुंचेगी, समझौते पर हस्ताक्षर कर इसकी घोषणा कर दी जाएगी कि अब हमारा फाइनल एग्रीमेंट हो गया है। लेकिन अभी तक इसमें कोई भी इस तरीके की दिशा भी आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि कुछ शर्तें हैं जिन पर यह बात फंसी हुई, जिसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसके भंडार के पास अब ईरान ने बारूदी सुरंगों को बिछा दिया है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।